भारत के शिवम दबास ने जर्मनी में खेली गई ISSF जूनियर प्रतियोगिता में 50 मीटर शूटिंग राइफल में डबल रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। आपको बता दें कि उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के पुटखुर्द गांव निवासी 17 वर्षीय शिवम दबास ने 2.5 वर्ष पहले हरियाणा राज्य के सोनीपत जिला के नाहरा गांव की शूटिंग अकादमी से अपने कैरियर की शुरुआत की। GD गोयनका स्कूल रोहिणी सेक्टर 22, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले शिवम दबास के सम्मान में उनके पैतृक गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ प्रसिद्ध समाजसेवी धर्मवीर बाबी मान ने शिरकत की। इस अवसर पर गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसे में धर्मवीर बाबी मान द्वारा शिवम दबास को आशीर्वाद के रूप में 11,000 रुपए की माला भी पहनाई गई। सम्मान समारोह में तेजती 24 न्यूज को दिए अपने साक्षात्कार में शिवम दबास ने अपने कोच सतगुरु दास व चाचा सुनील दबास को बताया अपना प्रेरणा स्रोत। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रसिद्ध समाजसेवी धर्मवीर बाबी मान ने शिवम दबास को बधाई देते हुए जरूरतमंद खिलाड़ियों की हर संभव मदद करने का किया ऐलान। पुटखुर्द दिल्ली से देखिए ये खास रिपोर्ट। करेंगे शिवम दबास का जाएंगे, जिसका नंबर नहीं आया उसे कर देंगे। स्वागत इंदर पंडित जी, शिवम जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजती 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेज सिंह। इस टाइम मौजूद है राजधानी दिल्ली के पुटखुर्द गांव के। आपको बता दूं पुटखुर्द में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी में जीता गया है शिवम दबास ने, और शिवम दबास के पुटखुर्द गांव के अंदर है, जहां आपको बता दूं सम्मान समारोह के साथ साथ भंडारे का आयोजन किया है। आयोजन के तमाम यहाँ के ग्रामीण निवासी और क्षेत्रवासी तमाम मौजूद हैं। उनके साथ साथ राजनीतिक दलों का जो मैं आपको बता नेता का आना जाना लगाया हुआ है। शिवम दबास का जो कार्यक्रम है वो आप देख सकते हैं किस तरह का सम्मान समारोह के साथ साथ तमाम ये भंडारे को इस प्रांगण के अंदर पुटखुर्द गांव में भंडारे का आयोजन किया। आयोजन के साथ तमाम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र निवासी यहाँ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ इस गांव का ही नहीं बल्कि दिल्ली राजधानी के पूरे भारतवर्ष का देश का नाम रोशन किया है। डबल सिल्वर मेडल ला के, और इस सिल्वर मेडल जो कि शिवम दबास शिवम जीतने पर सम्मान समारोह की पुटखुर्द में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसमें तमाम राजनीतिक दल जो है वो राजनीतिक दलों का यहाँ पे सम्मान समारोह के साथ साथ उनको आशीर्वाद दिल्ली देहात का पूरे ग्रामीण क्षेत्र का पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करते हुए शिवम दबास का और संजय जो कि उनके संजय दबास उनके पिताश्री और पिताश्री के साथ साथ पूरे परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन रख के सम्मान समारोह के साथ उसको जो आशीर्वाद देते हुए शिवम दबास। कहाँ से मिली, कब मिली? शूटिंग मेरे चाचा जी ने स्टार्ट करवाई थी। वो भट्ठे के पास में एक शूटिंग रेंज थी, तो मेरे चाचा जी मेरे को वहाँ पे ट्राई के लिए लेके गए थे, तो फिर उसी में मेरा मन लगने लग गया और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। आज आपने भारत का ही, अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। आज जर्मनी के अंदर कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों का प्यार देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही आगे मेडल लाता रहूँगा और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। आने वाले समय में क्या टारगेट है? आने वाले समय में अभी कॉमनवेल्थ का और एशियन गेम्स का टारगेट है, और आगे चल के ओलंपिक गोल्ड। शूटिंग में आपका आइकॉन कौन है? आइकन मेरे कोच साहब हैं, सतगुरु दास। हाँ जी, 15 तारीख को था जी, 14 और 15 को जब ये मेरे मेडल आए। उस क्षण के बारे में बताइए, जब आपको सिल्वर मेडल मिल रहा था तो आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? उस टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर ये था कि गोल्ड से चूक गए। अगली बार पक्का उसके लिए मेहनत करके जाएंगे अच्छे से। थैंक यू। मेडल क्या कहना है आपका? मैं तो ये कहूँगा भाई, अभी इसका टारगेट अभी अधूरा है और बहुत मेहनत करता है, और लोगों का सबका प्यार है, और पूरे क्षेत्र का इसका हमेशा मैंने चुनाव लड़ा, मुझे और मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा, हम सब पे आशीर्वाद रहा है। आज बेटे पे भी हमारा आशीर्वाद है। ये इसके अंकल का है, ये प्रेरित करता रहता है। कितने दिन पहले शूटिंग शुरू की? ये इसने 2.5-3 साल हो गए सर। 3 साल में देश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो इस उपलब्धि का क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे? मैं इसके अंकल को और इसके कोच को और इसका छोटा भाई यस उसको, दोनों को देना। बस ये इसकी मेहनत है सर, और बड़ों का आशीर्वाद है, दादा साहब महाराज का हमारे ऊपर हाथ है, इसी वजह से ये संभव हो पाया है, और उसने मेहनत करी।
बस अपना एक टारगेट रखे भाई कि जिस दिशा में जाना है अपने लगन से मेहनत करे बच्चा। फाइनल सवाल, हाँ जी। जब आपको पता चला आपके बेटे ने सिल्वर मेडल जीत लिया, आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था सर, थोड़ा सा मन में था कि गोल्ड आ जाता तो और अच्छा था, वैसे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। कहते हैं कि हमारे देहात में कोई बच्चा बड़ी कामयाबी हासिल करके आता है तो दही चूरमा खिलाया जाता है, आपने खिलाया? वो इसकी पसंद है, आज मैं बनाऊंगी, कल ही आया था ये। थैंक यू। सुनील डबास। भाई बड़ी खुशी हो रही है, जिस उम्मीद से जिस लगन से मेहनत शुरू की थी वो सफल होती जा रही है। देश का नाम रोशन कर सकता है। मुझे शुरू से ही लगता था कि हमारे बच्चों में टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिए, तो ये था कि इनमें टैलेंट जो है उसको एक दिशा दी जाए, और उस दिशा दे के इन्होंने पूरी मेहनत की, अपनी लगन लगाई पूरी, और उसके साथ हम स्पोर्ट करते रहे। कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? हमने नाहराय में एक रेंज थी तो वहाँ से शुरुआत की थी, फिर डॉक्टर करनी रेंज से, फिर कभी केरला, कभी जयपुर, कभी मध्य प्रदेश, सब जगह जा के प्रैक्टिस कराई है इनकी। जब बाहर भाई यही था कि देश का नाम रोशन करना है, तो बच्चों को उसी हिसाब से तैयार किया था। आपको उम्मीद थी मेडल आएगा? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बवाना विधानसभा में पूट गांव के अंदर कुल मात्र 17 साल का बच्चा शिवम डबास ने अपनी मेहनत से, लगन से, और जो शूटिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि जर्मनी में 2022 में हुई है उसमें डबल सिल्वर मेडल लिए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं शिवम डबास को, उनके परिवार को, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का, गांव का, क्षेत्र का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं सभी युवाओं से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा के साथ साथ हम सभी शिक्षा के पीछे लगे हुए हैं, भाई कोई IAS, कोई IPS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। मैं चाहता हूं कि हमें, हमारे बच्चों को, युवा साथियों को खेल जगत में भी बढ़ चढ़कर सहयोग लेना चाहिए, जिसके कारण उनका भविष्य भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे भी एक खेल जगत में आगे आके अच्छी नौकरियां हैं पा सकते हैं और अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो मैं युवा साथियों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा के साथ साथ खेल जगत को भी पूरा महत्व दीजिए और अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। हमारे जो देश के अंदर युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो कि आर्थिक जो समस्याएं हैं कि उनको पूरे साधन और समाधान नहीं हो पाता, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा, कोई भी नौजवान साथी किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए, पैसे से, किसी कोई भी खेल के जो यंत्रों से, मैं आप युवाओं के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूं और मैं, आप किसी समय भी मेरे पास आ सकते हैं। कोई भी आर्थिक सहायता के लिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर किसी भी मेरे युवा जो नौजवान साथियों का अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जहां भी चाहेंगे मैं आपका वहां अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाऊंगा और आप सबकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है, शिवम जैसे बच्चे जब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में जाते हैं और ना सिर्फ अपने क्षेत्र का नाम बल्कि देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। मैं शिवम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खुशी जाहिर करता हूं कि इसी तरीके से आपसे प्रेरणा लेके और बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ें, दिल्ली देहात का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। एक देश का नाम रोशन करेगा। देखिए, मेरे को पहले उम्मीद थी है, क्योंकि जिस तरह ये मेहनत कर रहे थे, जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके ऊपर इसके पिताजी का, इसके चाचा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जब भी ये कहीं जाते थे तो साथ गाड़ी में भेज करके और वहाँ इनकी ट्रेनिंग करवाते थे और मुझे उम्मीद थी बहुत कि ये गोल्ड लेकर के आएगा। थोड़ी सी चूक रहेगी, अगला गोल्ड भी लेकर के आएगा। तो आप देखते रहे C24 न्यूज़ दिल्ली।